नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आप सभी लोग सोचते होंगे कि 60 सालों के बाद चाइना अचानक भारत के प्रति आक्रामक क्यों हो उठा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम जीवन शैली की बात करेंगे भारत और चाइना के लोगों की, तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। चाइनीज लोग होते हैं वो सभी, चाहे वनस्पति हो, चाहे जानवर हो, चाहे कैसा भी हो, उसमें उनको प्रोटीन नजर आती है। चाहे केकड़ा हो, चाहे यूं कहूं कि गिद्ध होता है ना, जो कि सबसे गंदा जानवर माना जाता है, मरे हुए पशुओं को खाता, उसमें भी उनको प्रोटीन नजर आती है। चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, सांप, सब कुछ वो खा जाते हैं जिसमें वो प्रोटीन हो। वनस्पतियों का तो कहना ही क्या, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो और भारतीय जीवन शैली बिल्कुल अलग है। भारत बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है और यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें खाई जाती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों, शुद्ध हों, शाकाहारी हों। तो भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, चाइनीज ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से चाइना को प्रत्येक पशुओं में प्रोटीन नजर आती है, उसी तरह से चाइना को चाहे कैसा ही देश हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सब में मार्केट नजर आती है। वहां से वो पैसा कमाना चाहता है। तो चाइना बहुत ही महत्वाकांक्षी देश है और पूर्व में भारत से भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने अपना दबदबा कायम कर रखा और कहते हैं कि अमेरिका के बाद आज उसकी इकोनॉमी दूसरे नंबर पे आ चुकी है। तो वो पूरी दुनिया को एक मार्केट के रूप में देख रहा है। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने यूरोप तक एक रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है और ये यूरोप तक अगर पहुंच जाता है तो चाइनीज प्रोडक्ट जितने भी बहुत सस्ते होते हैं और जो अगर हम वो बाई एयर भेजता है तो थोड़े महंगे हो जाते हैं, लेकिन रेल से भेजेगा तो वो बहुत सस्ते हो जाएंगे और यूरोप पे पूरा छा जाएगा। अब उसको पहुंचना है खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में भी मार्केट बहुत बड़ा है, तेल का पैसा है। तो वहां पर उसके दो कारण हैं कि पाकिस्तान से होकर के एक सीपैक रोड बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरेगा और एक बंदरगाह के थ्रू ये खाड़ी देशों तक पहुंचना चाहता है। तो अपने जितने प्रोडक्ट हैं वहाँ खाड़ी देशों में बेचेगा और वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ अभी अंडमान खाड़ी जो है वहाँ होकर आते हैं, जिस पे भारत का दबदबा रहता है। यानी युद्ध की स्थिति में भारत तेल के टैंकरों को कभी भी चाइना के रोक सकता है, इसको डर लगा रहता है। इसीलिए चाइना चाहता है कि अगर हम पाकिस्तान से होकर के एक रोड बना दें और हम खाड़ी देशों तक सीधे पहुंच जाएं, तो हमें एक तो ये जो हमारा तेल समुद्र के रास्ते आता है, इससे छुटकारा मिलेगा और बहुत ही छोटे रास्ते से हम खाड़ी देशों तक पहुंच पाएंगे। तो इसको पूरा मार्केट नजर आ रहा है और इसी दृष्टि से इसने जो पाकिस्तान में होकर के इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें 50 अरब डॉलर लगा है। तो ये निकलता है भारत के जम्मू कश्मीर के जो गिलगित बटालिस्तान है, वहां से होकर के गुजरता है। गिलगित बटालिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में और वो है भारत का हिस्सा। तो भारत ने जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इन्होंने जब भारत ने पीओके को हासिल करने की बात की, तो चाइना को लगा अगर गिलगित बटालिस्तान भारत पुनः वापस ले लेता है तो इसका सीपैक में जो 50 अरब डॉलर का जो पैसा लगा वो पूरा का पूरा डूब जाएगा और ये जो खाड़ी देशों तक जो पहुंचने का रास्ता है वो उसका एक सपना ही रह जाएगा। तो पीओके से ध्यान बटाने के लिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो अपने बॉर्डर पर तनाव पैदा कर दिया है। चाइना ये सोच रहा था, जिस तरह से हमने भारत से 1962 में युद्ध करने के बाद में और सीधे 60 सालों के लिए भारत को शांत कर दिया, फिर एक बार हम भारत पे दबाव डाल करके फिर से 40-50 सालों के लिए शांत कर देंगे, भारत डर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भारत की 1962 में परिस्थितियां अलग थी, आज अलग हैं। पहले अमेरिका पाकिस्तान के साथ हुआ करता था और पाकिस्तान के साथ इसलिए था क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का इतना गहरा संबंध नहीं था। तो अब क्या होता है, अब पाकिस्तान से तो कोई रिश्ता अमेरिका का है नहीं, उस पाकिस्तान में कुछ उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब जो इकोनॉमिक दृष्टि से भारत इतना सक्षम हो चुका है और चाइना को अकेले अमेरिका टक्कर नहीं दे सकता, तो उसको भारत की जरूरत है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ आ गया है। अब रसिया की समस्या यह है कि वो चाइना के तटस्थ भी है और भारत के संपर्क में भी है, तो वो किसके साथ जाए। तो रसिया अभी ना तो भारत का समर्थन कर रहा है ना चाइना का कर रहा है। तो ये बहुत जो आक्रामकता देखने को मिल रही है
चाइना की, वो सीधे सीधे हम कह सकते हैं पीओके से ध्यान बटाने के लिए वो अपनी बॉर्डर पे तनाव पैदा कर रहा है। इस तनाव का आखिर अंत कैसा होगा मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए, हाल फिलहाल मेरे को कहीं युद्ध की संभावना नजर नहीं आ रही है। छोटी मोटी घटनाएं जो हो रही हैं और वो होती रहेंगी, लेकिन आगे जाकर के ये शीत युद्ध में परिवर्तन इसका होगा। जिस प्रकार से रूस और अमेरिका के बीच में 50 सालों तक एक शीत युद्ध चला, इसी तरह अब जो शीत युद्ध शुरू हो चुका है वो भारत और चाइना के बीच में ये चलेगा और लंबा चलेगा। दोनों ही देश अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो या सैनिक शक्ति हो। तो ये लंबे समय तक चलेगा और दोनों ही देश, अगर युद्ध नहीं हुआ तो दुनिया के, कह रहा हूं कि नंबर 1 देश बनेंगे। अब रूस और अमेरिका का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। अब जमाना यानी समय आ गया है, वो आ गया है एशिया का, और जिसके अंदर के 2 ध्रुवीय जो एशिया में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं हमको, उसमें भारत के साथ ज़्यादा देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। छोटे मोटे देश शुरुआत में चाइना ने इनको कर्जा देकर के खूब कोशिश की कि इनको अपने पक्ष में किया जाए। नेपाल को भी लुभाने की कोशिश की, भूटान को भी, लेकिन इनको जिस तरह से फंसाया गया और जिस तरह से इनकी ज़मीनों पर कब्जे किए गए, कि जब जैसे कि श्रीलंका में एक एयरपोर्ट बनाया और वो नहीं चला तो उस कर्जा को वसूलने के लिए एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, यानी लीज पर ले लिया। तो ये पॉलिसी रही है। अफ्रीका में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है चाइना को। तो ये पैसा चाइना का आता कहाँ से, मैं बता देता हूँ आपको कि चाइना अपने प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए अनुदान देता है। यानी जो चाइना में जो एक मोबाइल बना उसकी लागत मान लो 10,000 रुपये आई, तो वो 5,000 रुपये में एक्सपोर्ट कर देता है और 5,000 रुपये जो कंपनी को नुकसान होगा वो वहाँ की सरकार दे देती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उनको विदेशी मुद्रा मिल जाती है। जो घाटा होता है इससे उसको वो इधर उधर से, जैसे कि एशियाई बैंक की स्थापना कर ली, कर्जा लेकर के पूरी करता रहता। तो चाइना का मकसद ये था कि अभी हम पे कर्ज हो भी जाएगा तो इसको हम बहुत जल्दी अदा कर देंगे। कारण क्या, दुनिया की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएंगी, इतना सस्ता प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो इसका मुकाबला कौन कर पाएगा। इसी पॉलिसी के तहत 25 सालों से चाइना काम कर रहा है और इसमें काफ़ी सफल भी हुआ है कि जब सारी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास प्रोडक्शन रह जाएगा, फिर हम मनमाने दामों पे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये चाइना की पॉलिसी है कि आक्रामक क्यों हुआ अचानक 60 सालों के बाद में। तो चाइना की ये गलत फहमी थी कि भारत को डरा धमका कर 40-50 सालों के लिए फिर से शांत कर दें। अब ऐसा नहीं होगा। तो ये लड़ाई, युद्ध सिर्फ सीमा पे कुछ भी नहीं है। देखिए, भारत और चाइना के बीच बहुत लंबी सीमा है और सीमा का ठीक से निर्धारण नहीं हुआ है। जब 60 सालों से कुछ भी नहीं हुआ तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया। तो चाइना जानबूझ के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और अब युद्ध तो नहीं होगा और इसका परिणाम होगा कि दोनों ही देश शक्तियां बढ़ाते रहेंगे और शीत युद्ध में अमेरिका और रसिया के जिस तरह से 50 सालों तक शीत युद्ध चला, उसी तरह से यहाँ भी शीत युद्ध शुरू हो चुका है और अब ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये थी आज की भारत और चीन के बीच में जो चल रही है तनातनी, उसका अंत शीत युद्ध के रूप में, परिवर्तन के रूप में मुझे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी समीक्षाएं और भी मैं समय समय पर करता रहूँगा और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।